सा हम प्रयास कर रहे हैं जो, और वागीशा ने इसको रिपब्लिश कराया बुक को यूएस में और अभी इंडिया में भी, तो उसी बुक के लिए हम प्रमोशन के लिए करें, क्योंकि अगर कोटा पर्यटन सिटी के रूप में विकसित होता है जैसा कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का विज़न है, तो उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पहले विज़न महाराव उमेश सिंह जी ने देखा था, एंड ही वॉज अ विजनरी। उसी क्रम में हम तो बस यहाँ इस महत्वपूर्ण एनसाइक्लोपीडिया को लेकर खड़े हैं जो कि महाराव उमेश सिंह जी का भी इसमें चित्र है। ये एक विजनरी का विजन है कि कोटा किस तरीके से हो सकता है और किस रूप से विकास पा सकता है। यहाँ पे कण्व ऋषि का आश्रम से लेकर कोणार्क के सूर्य मंदिर की शैली के झालरापाटन में जो सूर्य मंदिर है जहाँ शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हुआ था, ऐसा स्थान कण्व ऋषि का आश्रम है। अनेकों स्थान हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के, और कोटा की जो पुरातत्व संपदा है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो कोटा एक बार वापस उठ खड़ा होगा, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिरला जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छी उनकी सोच है, और कोटा की जो आर्थिक स्थिति भी है वह भी इससे पनप पाएगी। और हाड़ौती के जो रॉयल फैमिली है उसका हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि किस तरीके से कोटा के लोगों के हित के लिए काम किया जाए। तो महाराव साहब से मैं कहूँगी कि सर आप 2 शब्द इसमें कहिए। आदरणीय, मैं स्वागत करता हूं आदरणीय इजराज सिंह जी महाराज साहब का, जो कि कोटा की हिज हाइनेस फैमिली से हैं। कोटा के लिए एक प्रेरणा स्तंभ है, कोटा के लिए प्रेरणा देने वाले हैं, और कोटा आपके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ता रहा है। आदरणीय इजराज सिंह जी महाराज कुंवर सर, सबसे पहले आपको मैं शुभकामना देता हूं कि आपने मेहनत करके किताब निकलवाई, प्रकाशित किया, और मैं समझता हूं इसको पढ़ के कोटा के बारे में बहुत जानकारी लोगों को मिलेगी, और बहुत मेहनत से ये क्या संग्रहण हुआ, इसका कलेक्शन हुआ, पब्लिकेशन हुआ, और जानकारी बढ़ने से लोगों का इंटरेस्ट भी जगेगा क्षेत्र में और टूरिज़्म बढ़ेगा। तो इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, इतना ही कहना चाहता हूँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट है सर आपसे कि कोटा के विरासत में जो भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो अज्ञात हैं, जो अभी तक जनसाधारण के संज्ञान में नहीं आ पाए हैं, तो आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो उन पहलुओं को भी, उन दुर्लभ चीज़ों को भी उन कोटा रियासत के इतिहास के माध्यम से हाड़ौती नहीं वरना देश के जन जन तक, विश्व के जन जन तक पहुँचाने का अवसर मिलेगा। और मैं पुनश्च आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आकर ब्लेस किया, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर से कि वो भी 2 शब्द बोलें। आदरणीय डॉक्टर सक्सेना सर। रेवरेंड योर एक्सीलेंसी महाराव साहब कोटा, अभी जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, डॉक्टर मथुराजी शर्मा साहब ने जो नींव रखी थी अंडर द गाइडेंस ऑफ कोटा स्टेट, तो व्हाट स्टेट डिड नाउ पॉलिटिकल विल हैज़ बीन कंटिन्यूइंग इट। तो उस दृष्टि से लगता है कि जो डॉक्टर शर्मा साहब ने जब लिखा था, उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया, सिस्टमेटाइज किया, और सब कुछ बखेरा हुआ जो था उसको संभाल कर महाराव उमेश सिंह जी द सेकंड के गाइडेंस में, और उन्होंने इतिहास को एक पुनर्जीवित किया, रिजुवेट किया, और उन्होंने विश्व मानक को ये बता दिया कि हाड़ौती में बहुत कुछ स्टोर्ड है। और अब ये लग रहा है कि यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाहें, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, जितनी भी कलाएं हैं, रस्टिक कल्चर, रस्टिक ब्यूटी, रॉयल कल्चर, इनको देखते हुए जो कुछ बना हुआ है उसको मैंने भी अपनी एक बुक हाड़ौती का इतिहास में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के आधार पर लिखा है। महाराज साहब के आशीर्वाद से एक विल क्रिएट होती रहेगी, जन जन में अनुप्राणित होती रहेगी, और ये आगे चलता रहेगा। पॉलिटिकल विल अपना काम करेगी, महाराज साहब का आशीर्वाद अपना काम करेगा, और जनमानस भी उसी परंपरा प्रेरणा से आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड फॉर ब्लेसिंग अस। माय प्लेजर एंड गुड विशेस।